जो भी देती हूँ आपको हेल्प करने के लिए देती हूँ, प्लस आपका लिखने का हैबिट एक रखना चाहिए। आपका लिखने का हैबिट नहीं होगा, कुछ लोग बहुत पहले भी पास आउट हो चुके होंगे, ग्रेजुएटेड हो चुके होंगे, एंड कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग जॉब होल्डर हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता, राइट? ये चीज़ है, मुझे भी नहीं मिलता था। फिर भी दिन का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लिखने में टाइम स्पेंड करो, लिखो। जब अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, तब सुनो एंड पेंसिल पकड़ो, एक नॉर्मल एक पेज पकड़ो एंड उसमें जैसे सुनने को मिल रहा है उतने स्पीड में लिखने को ट्राई करो। तो ये क्या होगा ना, आपका स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है? इससे क्या होगा, एग्जाम के हॉल में जब 2 घंटा 3 घंटा लिखते हैं ना पर्सन लोग, तो वहाँ पे फर्स्ट आवर में 10 पेज या फिर 8 पेज 7 पेज बहुत इजीली लिख लेते हैं। सेकंड जो आवर आता है जहाँ पे बहुत स्पीड बढ़ाना पड़ता है, उसमें वीक हो जाता है, उसका हाथ बहुत दुखना स्टार्ट करता है एंड लोग लिख नहीं पाते, बच्चे लिख नहीं पाते एंड उसी की वजह से फेल होता है। ठीक है? तो ये चीज़ है, आपका एक हैबिट होना चाहिए। तो लिखो, नोट्स बना लो, आइदर शॉर्टकट बनाओ, कुछ भी करो, मगर 1 घंटा लिखने का हैबिट बनाओ। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन, एक आईसीटी का टॉपिक है। एंड जो बच्चों को डाउट आ रहा है अभी कि मैम योगी बर्मन यूनिवर्सिटी एंड आंध्र यूनिवर्सिटी और नागार्जुन यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस सेम है? सो यस डियर, सबका सिलेबस सेम है। आंध्र प्रदेश के जो पूरे स्टेट में आपके ऑलमोस्ट बीएड के टोटल 7 या 8 यूनिवर्सिटीज है। ठीक है? 7 या 8 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें सेम बुक रखा गया है, सेम जनरल पेपर्स एंड मेथड्स पेपर रखे गए हैं, सेम सिलेबस, सेम कंटेंट, सेम सब कुछ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाऊंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी। ठीक है? सो एक टॉपिक स्टार्ट हो गया, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या होता है? बातचीत करना। नॉर्मली आप क्या समझते हो? टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना? एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, फीलिंग्स को शेयर करना, ये सिंपल थॉट हो गया। अभी हमारा नोट्स क्या बोलता है? कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल to the existence and survival of human as well as to an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटी को पूरा एक संस्था मान लो, ऑर्गेनाइजेशन मान लो। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर आपका बॉडी, सपोज एक ह्यूमन ही मान लो। एक ह्यूमन का अगर बॉडी देखोगे, अभी मैं बॉडी थोड़ा सा गड़बड़ तो बनाऊंगी, तो बॉडी देखोगे तो बॉडी में ना हर एक चीज ऑर्गेनाइज मैनर पे रहता है ना? तो ऑर्गेनाइज्ड है मतलब हर एक चीज का कनेक्शन है, हर एक चीज का कनेक्शन है, राइट? तो अभी वही, क्यों चाहिए ये कनेक्शन? बिकॉज सर्वाइवल करने के लिए, ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए ये कनेक्शंस नीड होता है। ठीक है? तो एज वेल जब वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, संस्था बना के रहता है, तो उसमें भी कनेक्शंस चाहिए। तो ये होता है कि आपको अगर सोसाइटी में सर्वाइव करना हो या एग्जिस्ट करना हो, तो यू नीड फंडामेंटल एबिलिटी, दैट इज अ कम्युनिकेशन। एंड इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? जितने भी इमोशंस हैं आपके, जितने भी इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं, जितने के टाइप्स के फीलिंग्स हैं, जस्ट लाइक द आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, एक पर्सन टू दूसरे ग्रुप को शेयर करना है, तो ये पॉसिबल हो पाता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन इज अ की टू द, यहाँ पे डायरेक्टिंग लिखा गया है, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, आप पूरे सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो या संस्था मान लो, एंड संस्था में अगर बातचीत को शेयर करना है या फिर चीज़ों को शेयर करना है, तो यू नीड सम फंडामेंटल डायरेक्शन और फंडामेंटल की पॉइंट्स, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन। वो क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा ऑल एक्टिविटीज को। तो पता है, ये कम्युनिकेशन जो वर्ड है ना, इसको तोड़ तोड़ के हमने पढ़ा है। ठीक है? क्या है ये? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कौन सी जगह से आया, मतलब कौन सा पॉइंट से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो दैट इज द लैटिन रूट। कौन सा रूट से आया? लैटिन रूट। याद रखो, कम्युनिकेशन जो वर्ड है या टर्म है, ये लैटिन रूट से आया है या लैटिन वर्ड से आया है। बस हो गया। इसके ना 3 पॉसिबल मीनिंग है। अभी तोड़ना है पॉइंट को। पहला ये बोलता है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है टू मेक कॉमन, कम्युनिकेशन टू मेक कॉमन। ठीक है? क्या है कम्युनिकेशन? वर्ड का स्पेलिंग देख लो कम्युनिकेशन का। हाँ, कम्युनिकेशन मतलब क्या है? ये कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, कम्युनिकेशन। तो एक कॉमन वर्ड जो आया, कॉमन वर्ड से हमने मेंशन किया है टू मेक कॉमन, हमें कॉमन बनाता है। नंबर 2 में क्या है ना, कम्युनिस्ट को हमने क्या किया, कम्युनिकेशन के वर्ड को ऐसे तोड़ दिया, कम प्लस म्यूनुस, कम प्लस म्यूनुस। तो हैविंग गिफ्ट्स टू शेयर इन ए म्यूचुअल डोनेशन। म्यूनुस जो वर्ड होता है, इसका मतलब है म्यूचुअल डोनेशन। ठीक है? हम क्यों आपके पास गए? कि कुछ चीज़ों को हम शेयर कर सकें। जब भी शेयरिंग का बात आता है तो हम गिफ्ट्स का ही याद आता है। तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए एक टाइप का गिफ्ट्स है। आपके जो आइडियाज़ है हमारे लिए गिफ्ट्स हैं। कोई भी चीज़ आप किसी को प्रेजेंट करते हो तो दैट इज गिफ्ट।
वो गिफ्ट जैसा है। तो कम्युनिकेशन म्यूचुअल डोनेशन पे डिपेंड करता है, आप कुछ शेयर करेंगे, मैं कुछ शेयर करूंगी, एंड वो भी बातचीत के तौर पे, ठीक है। और एक वर्ड आ गया कम प्लस मुनेर और मुनीर, बोल सकते हो, हाँ, कम प्लस मुनीर। तो दैट इज बिल्डिंग टुगेदर ये डिफेंस लाइक वॉल। अच्छा, डिफेंस वॉल तो जानते ही हो, हाँ, एलओसी कारगिल आपने देखा होगा मूवी, वहाँ पे कैसे इंडो एंड चाइनीज जो भी रास्ते रहते हैं, या फिर जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना से प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान से इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सब लाइंस बनते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफेंस वॉल जैसे ही बोलते हैं। उतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, फिर भी जो आ रहा है बता रही हूँ। एलओसी तो आप जानते ही हो। अभी ये जो चीज़ है जस्ट लाइक डिफेंस वॉल। अच्छा, घर क्यों बनाते हो, घर को प्रोटेक्ट कैसे करते हो, वॉल बना के, एंड वॉल को स्ट्रॉन्ग जितना बनाएगा वो प्रोटेक्ट करेगा हमको, बाहर जो भी एनवायरमेंट हो उससे हमको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ बातचीत क्यों किया, बातचीत करने से आजकल के टाइम पे झगड़े बढ़ते हैं, बट पहले के टाइम पे बातचीत इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम रिलेशन को, हम सोसाइटी को स्ट्रांग बना सके। सो बिल्डिंग टुगेदर ये डिफेंस लाइक वॉल, ठीक है, एक साथ मिलजुल के हम डिफेंस वॉल बना रहे, कोई तोड़ ना सके ऐसा वॉल। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट है, जैसे आपने देखा था टीचर एंड स्टूडेंट, याद हो गया, वो पता चल गया। बट अभी क्या है, एक साइड में सेंडर है, एक साइड में रिसीवर है। तो देखो अभी आप लोग ना सारे रिसीवर हो, बिकॉज मैं सेंड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन आपको, है ना, कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप रिसीवर है, तो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्शन देख लो, यूनिपोलर डायरेक्शन है, एक पोल की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो सेंडर ने इंफॉर्मेशन सेंड किया, रिसीवर ने इसको रिसीव किया, बट नेक्स्ट टाइम जब रिसीवर इसको रिप्लाई देगा तो ये उस टाइम पे ये सेंडर बन जाएगा एंड ये रिसीवर बन जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जब आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो, तो आप जब मुझे पूछ रहे हैं तो कुछ तो बोल के पूछ रहे हो ना, मैम एक्सक्यूज मी, दिस इज माय क्वेश्चन, प्लीज काइंडली लिसन दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी। तो ये जो आप चीज बोल रहे हैं मुझे, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सेंडर। आप इस टाइम पे एक सेंडर बन गए एंड आपने मुझे क्वेश्चन पूछा या फिर कुछ बोला, एंड मैं अभी क्या हूँ, रिसीवर हूँ, इसको रिसीव करूंगी, अगेन सेंड बैक करूंगी आपको इसके इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इसका रिप्लाई दूंगी। तो ये होता है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। ये हो गया आपका डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख देना पूरा, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, विकीपीडिया तो सबको जानते हैं, विकीपीडिया, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसफरिंग, हम ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एंटिटी मतलब होता है बॉडी, जो भी बॉडी प्रेजेंट है। तो अभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप शेयर करने के लिए ये यूज करते हो। अभी देखो ये हो गया पूरा चैनल का पॉइंट, ठीक है, कैसे एक्चुअली होता है, क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे है। कुछ भी ना पढ़ो, ये कंसेप्ट समझ गए, ये डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, फुल मार्क्स, ठीक है। तो पहला कौन है हमारा, फर्स्ट है हमारे सेंडर, तो आपको लास्ट भी पहले ही जान लेना है, रिसीवर, दैट इज द एंडिंग, हाँ, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो देखो सेंडर इंफॉर्मेशन को पहले क्या करेगा, एनकोड करेगा, मतलब इंफॉर्मेशन के अंदर कोड्स भरेगा, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव वर्ड्स भरेगा, तो इनकोडिंग हो गया। अच्छा, ई एन जब भी वर्ड में लग जाए तो इसका मतलब हो गया इन, इन कोडिंग सिस्टम, इन कोडिंग सिस्टम। तो ये इन कोडिंग करके मतलब कोडिंग के थ्रू मैसेज को सेंड किया, तो मैसेज मतलब क्या, चैनल जाएगा, चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, मतलब इंफॉर्मेशन को खोलेगा, उसके अंदर क्या है पढ़ेगा, हो गया। जैसे आप लोग मोबाइल में व्हाट्सएप में क्या करते हो, सपोज आप लोग सेंडर हो, मुझे एक मैसेज सेंड कर दिया, मैं जब तक उसको ओपन नहीं करती हूँ तो वो रीड नहीं होता है। तो मैंने उसको क्या किया, सेंडर ने एनकोड किया, पहले मैसेज को टाइप किया एंड सेंड किया, मैसेज मेरे पास आ गया, मैंने उसको ओपन किया एंड देख लिया, हो गया। अभी देखो रिसीवर क्या करेगा, फिर बैक करेगा ना, तो फीडबैक देगा, मतलब रिप्लाई, फीडबैक मतलब क्या है, रिप्लाई। तो वो रिप्लाई देगा क्या, कि यहाँ पे फिर से पहुंच जाओ, सेंडर तक पहुंच जाओ, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, कंटेक्स्ट, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज। तो इसी पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे तीन चीज और तीन एलिमेंट है जो कि कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। फर्स्ट वन इज सेंडर, देन बीच में हमारा मैसेज और इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज द रिसीवर। ये तीन अगर इन्वॉल्व नहीं हुए तो प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो पहला चीज है सेंडर, तो आपको पता चल गया, द सेंडर और द कम्युनिकेटर। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मैं अभी कम्युनिकेटर हूँ, बिकॉज मैं इन्फॉर्मेशन को जनरेट करके आप तक पहुंचा रही हूँ, एंड मेरा जो पॉइंट है आपको मैं कन्वे कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड ही इज द सोर्स,
ये क्या है, सेंडर क्या होगा, ही इज द सोर्स, एक सोर्स होंगी मैं, एंड द एंड ये द नहीं लिखिएगा, ये काट दीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, एंड वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। सेंडर कौन होता है, जो कि फर्स्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। मैसेज क्या हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स, व्यू, फैक्ट एटसेट्रा, जो कि जेनरेट कौन करता है, सेंडर करता है, एंड प्रोवाइड करता है फर्दर कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर तक। अभी देखो, पहले तो सेंडर ने मैसेज भेजा, अभी मैसेज को तो इंफॉर्मेटिव फॉर्म में एनकोड करेगा ना, तो मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडेड सिंबॉलिकली। आप जब टाइप करते हो वहां पे अल्फाबेट्स रहता है कि नहीं, अगर आप उसको बोलते, तो बोलने का जो भी पॉइंट है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, उसी से एक वर्ड कन्वे होता है, मीनिंगफुल वर्ड आता है, एंड उससे उसको पता चलेगा। तो वही चीज हो गया वर्ड्स, पिक्चर, जेस्चर बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड। किसी को पहुंचने से पहले आप ये सब लिखते हो। मीडिया अभी कौन से माध्यम से जाएगा, तो आप पोस्ट कर सकते हो, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, जो भी चॉइसेस हैं वो आपके रहेंगे। डिकोडिंग में क्या होगा, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, क्या होता है ना, हम डिकोड करें। एनकोडिंग का ऑपोजिट, एनकोडिंग में हम इंफॉर्मेशन को बांध रहे थे, यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स एनकोडेड बाय द सेंडर। सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजा था उसको हम कन्वर्ट करें, मतलब ओपन अप करें। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीवर, जैसे ही आप खोल लोगे तो वो रिसीवर रिसीव कर लेगा। अभी रिसीवर क्या है, एक पर्सन है हु इज द लास्ट इन द चेन, मतलब वो एंडिंग पॉइंट में रहेगा एक चेन का, ठीक है। फॉर होम द मैसेज वॉज सेंट बाय द सेंडर, जिसके लिए सेंडर ने सेंड किया था इन्फॉर्मेशन को। वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज, जैसे ही वो रिसीवर रिसीव कर लेगा मैसेज को, वो समझ लेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको अगर कुछ यूजफुल लगा उसको यूज करेगा, एंड लास्टली वो फीडबैक देगा, है ना। वंस द रिसीवर कंफर्म्स दैट कि सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो यूजफुल है, एंड वो रिसीव कर चुका है एंड समझ चुका है, देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाता है रॉन्ग एक आध, सो कंप्लीटेड कर दीजिएगा, इज कंप्लीटेड। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। यस प्लीज बोलिए। मैसेजेस, एनकोडिंग, रिसीवर, सिक्स्थ वन इज द डिकोडिंग। डिकोडिंग, ओके। नहीं, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में डिकोडिंग है, फोर्थ में मीडिया था, एक छूट गया, मीडिया। दैट इज चैनल और मीडिया, चैनल लिख सकते हैं या फिर मीडिया, ओके। ओके, रिसीवर, आफ्टर रिसीवर सेवन पॉइंट इज द फीडबैक, जहां पे आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे। लास्ट वन दैट इज, आप बोल सकते हो फीडबैक और रिप्लाई, रिप्लाई, ओके। लास्ट वन इज नॉइज। अच्छा, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इंटरनेट ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का किसी को होता है, मैम यू आर नॉट ऑडिबल, आई कांट हियर यू, तो ऐसे कुछ कुछ फॉन्ट्स बोलते हो ना, क्यों बोलते हो, बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कौन है, कौन रोक रहा है, इंटरनेट, ओके। तो वैसे ही माध्यम जो मीडिया है ना आपका, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इशू हो सकता है। तो देखो, इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर। जब सेंडर कुछ सेंड कर रहा है, तो उससे कुछ भी गलती हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या मीडियम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, बैड टेलीफोन कनेक्शन, फॉल्टी एनकोडिंग। कभी कभी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि कोई आपको मैसेज सेंड कर दिया, बट उसने कुछ गलत लिख दिया या गलती से टाइप कर दिया था, तो वो क्या करता है, सडनली उसको डिलीट कर देता है। तो वो क्या हो गया, फॉल्टी एनकोडिंग है। फॉल्टी डिकोडिंग, अभी क्या हो गया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन आपको मिला, तो आप गलत ही समझोगे ना, सेंडर ने गलत सेंड किया है, तो फॉल्टी इंफॉर्मेशन को आपने कन्वर्ट कर लिया अपने लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। देन क्या है, इन अटेंटिव रिसीवर। समटाइम्स क्या होता है, रिसीवर का भी गलती होता है, क्योंकि सेंडर ने इंफॉर्मेशन सेंड किया, आप प्रॉपर टाइम में उसको पढ़े नहीं, या प्रॉपर वे से पढ़े नहीं, गलत वे में आपने उसको समझा। फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपने मैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा, एंड ड्यू टू दिस आप जज उसको जो प्रीजुडिस कहते हो, प्रीजुडिस होता है आपको, मतलब जो भी जस्टिस कर लेते हो, फटाफट समझ लेते हो, अरे तुमने ये लिखा था, तुम गलत हो, ये इन अप्रोप्रिएट वे में आप उसको रिप्लाई देते हो, ठीक है, हो गया। अभी ये तो पूरा टोटल 8 पॉइंट कंप्लीट। सो हमारा पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, बीच में एक मीडिया था, याद रख लेना, मीडिया होने से पूरा 8 पॉइंट हो जाएगा, हो गया। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो सिंपल सा चीज है, आपको पता है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना। द बेसिक कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन,
कोऑर्डिनेट कैसे होता है? अच्छा, हम सिंक्रोनाइज, कोऑर्डिनेशन ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। तो दैट इज, देखो, द मैनेजर एक्सप्लेन्स टू द एम्प्लॉयज। यहाँ पे मैं हर एक जगह पे एग्जांपल देती हूँ बहुत ज्यादा। द मैनेजर, एक मैनेजर एक्सप्लेन कर रहा है उसके एम्प्लॉयज को द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, मोड्स ऑफ देयर अचीवमेंट, कैसे उसको अचीव करना है, क्या करना है, ऑल्सो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमॉन्ग्स दैम, तो उसके अंदर और उनके एम्प्लॉयज के अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल बनाया, कोऑर्डिनेशन बनाया। अगर यहाँ पे सारे लोगों ने नहीं माना उस इंफॉर्मेशन को एंड कम्युनिकेट नहीं किया, तो प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। फ्लुएंट वर्किंग, फ्लुएंट वर्किंग के लिए ना सबके अंदर ईगोलेस एक्टिविटीज होना चाहिए। ये मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन, कोई एक मैनेज करता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक मैनेज करता है, तो वो ह्यूमंस को कुछ एक्टिविटीज दिया, फिजिकल एलिमेंट्स दिया एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए स्मूथली। अगर हम पॉसिबल वर्क नहीं करते विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं होगा, तो फ्लुएंट वर्किंग स्टॉप हो जाएगा। द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अभी देखो, जब भी डिसीजन मेकिंग होता है, क्या सडनली एक मैनेजर सारा डिसीजन ले सकता है? It's not possible, because we are the member of this organization. So we need one meeting or two meetings where we discuss every points, and then we will maintain our decision or make our decision. तो ये होता है useful decision making का process. ठीक है। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, जब हम लोग एक दूसरे से बात करके समझते हैं, तो हम लोग एक साथ लीडर बनते हैं, एक साथ एक जैसे ही लीडर बनते हैं, बिकॉज वी आर कम्युनिकेटेड एंड कनेक्टेड, कम्युनिकेशन से कनेक्शंस क्रिएट होता है। हम लोग सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब देखो, कुछ पॉइंट्स पे, कुछ वर्क पे मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ, तो और एक पॉइंट पे आपने मुझे कंट्रोल किया, तो इससे क्या होता है ना, बहुत इफेक्टिवली वर्क हो जाता है। एंड सबका जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है कि सब कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज बढ़ जाता है। ठीक है। इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस। अच्छा देखो, शांतिपूर्वक काम करने के लिए तो हमें पीस चाहिए ही। अच्छा, ये पीस कैसे मेंटेन रहेगा? जब हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। द टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिंपल सा चीज है। आप मुझसे अगर म्यूचुअली बातचीत नहीं करेंगे, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मैं बच्चा बोलती हूँ, बट आप लोग बहुत ही बड़े भी हो, एडल्ट हो, सब कोई, फिर भी कुछ मेंटेलिटी ऐसे होंगे कि हाँ मैम कुछ पढ़ा रही हैं, हाँ इजी है, हम लोग बाद में समझ लेंगे। एंड आपका जो डाउट रहेगा आपने कभी नहीं पूछा। ठीक है। ये चीज बड़ा होते जाएगा इशू। अगर आप कम्युनिकेट कर लेते, प्रॉपर वे से बातचीत कर लेते, डर के, मतलब जो नहीं बोलते हो वो बोल लेते, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता एंड कोऑपरेशन वैसे ही रहता, इंक्रीज होता और भी, एंड पीस भी मैनेज हो जाता। आपको डर नहीं लगता, आप लीड कर सकते थे हर एक जगह को। बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, आप क्या कर रहे हो, लोगों में जो सोशल एडजस्टमेंट का जो एबिलिटी है ना, उसको इंक्रीज करे। सो गुड कम्युनिकेशन हेल्प द वर्कर टू एडजस्ट टू द फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कोई भी वर्क हो, कोई भी वर्क एरिया हो, वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो बॉडीली करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज है सबके साथ मिलकर करना पड़ता है। वो जो गुड ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए हमें गुड कम्युनिकेशन चाहिए। समटाइम्स मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, सेटिस्फैक्शन, सब कुछ चाहिए। अभी देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज तो फॉर्मल ही फॉर्मल पढ़ रहे हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन, formal communications are one that flows through the official channels designed in the organizational chart। ये देखो सिंपल सा बोल देती हूँ। अभी जैसे स्कूल, कॉलेज और एनी टाइप ऑफ ऑफिस जो भी रहता है, वहाँ पे आप सबसे क्या बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, बहुत ही फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते हो? नहीं, कुछ रोक टोक होता है, रूल्स रेगुलेशन के साथ बात करना पड़ता है। इवन दो कि हमारा एज कुछ भी हो, हमें सर मैडम बोल के ही बात करना पड़ता है, राइट? ये चीज़ है। देन जितना भी आपके पास नॉलेज हो, जो भी हो, वो पर्सन जैसा भी हो, आपको उसको रेस्पेक्ट भी देना पड़ता है, एंड एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एंड जनरली ये ऑफिसेस में जो भी चीज़ होता है वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं, वो मतलब रिटन फॉर्मेट में रहते हैं, तो हमें बहुत ही देख चुक के बात करना पड़ता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी फर्दर क्लासिफाइड एज, ये इसको फिर से दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। वन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, अनदर वन इज द हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन याद रख लेना, वर्टिकल में अपवर्ड जाओगे या फिर डाउनवर्ड जाओगे। ठीक है। वर्टिकल में अपवर्ड जाएंगे या फिर डाउनवर्ड जाएंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है,
मतलब क्या, देखो यहाँ पे इजीली है, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ऑलवेज पता है कि नीचे कौन रहता है, मतलब जैसे कि ऑफिसर्स के नीचे वहाँ पे अटेंडेंट्स और पियंस और एनी टाइप ऑफ पर्सन जो कि ऑफिशियल वर्क में किसी के आदेश में और इंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हायर रैंक वाले ऑफिसर्स और सुपेरियर बोल सकते हो, तो सुपेरियर्स आपको कंट्रोल करते हैं, तो ये अपवर्ड है, जैसे ऊपर जाना हो। अगर नीचे आना हो तो वैसे ऑपोजिट चलेंगे, तो डाउनवर्ड्स में क्या हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन में सुपेरियर, फ्रॉम ए सुपेरियर टू ए सबऑर्डिनेट, देखो अपवर्ड में क्या हुआ ना, कोई भी वर्क करो पहले अटेंडेंट्स और पियंस ये लोग काम करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन ऊपर जाएगा एंड कम्युनिकेशन होगा। डाउनवर्ड्स में क्या होगा, पहले ये सुपेरियर बॉस लाइक सारा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दे देगा एंड ये सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी ये हुआ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अपवर्ड में ऊपर जाना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, छोटे लोग हैं ऊपर में बड़े लोग हैं, इतना ऑफिसर रैंक वाइज बोल रही हूँ। ऊपर से अगर इंफॉर्मेशन नीचे आ रहा है तो ये डाउनवर्ड है, हो गया, समझ गए। हॉराइजेंटल कम्युनिकेशन समझ लो, हॉराइजेंटल और लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, साइड बाय साइड जो चले। अभी देखो क्या बोलता है ये, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्शन मैनेजर मेक कॉन्टैक्ट द फाइनेंस मैनेजर, देखो दोनों ही मैनेजर है तो दोनों को ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दोनों को ही सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर अगर प्रोड्यूस नहीं किया तो काम नहीं होगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस नहीं दिया तो काम नहीं होगा, तो दोनों का ही वैल्यू क्या है, सेम वे में चल रहा है, सेम वे में है। तो यहाँ पे देखो, तो वो दोनों फाइनेंस मैनेजर हो या प्रोडक्शन मैनेजर हो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बाय रॉ मटेरियल्स और हाउ टू परचेस इट, हाउ टू वर्क ऑन इट, हाउ टू डिलीवर इट, सब कुछ बात करने के बाद पेमेंट देंगे। तो ये चीज होता है कि जो चीज साइमल्टेनियस वे में चले, कि सपोज ये एक प्रोडक्शन मैनेजर है, बी एक फाइनेंस मैनेजर है, ये दोनों ही एक साथ एक दूसरे के साथ बात करेंगे विद सेम रेस्पेक्ट, विद सेम थिंकिंग, विद सेम अचीवमेंटल गोल अचीवमेंट्स। ओके, तो ऐसा जब रहता है तो उसको हम हॉराइजेंटल बोलेंगे। आपके जैसे दो हाथ हैं, मान लो एक हाथ दूसरे हाथ के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं करता या फिर एक साथ वर्क नहीं करेगा, तो आप कुछ कुछ काम है जो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटीज के बेस्ड पे देखना, दोनों हाथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक हाथ से आप कुछ काम कर रहे हो तो दूसरे हाथ से आप और एक काम कर सकते हो, तो ये है इंपॉर्टेंस। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन, पता है कितना टाइप्स हैं यहाँ पे। पहला देखो सिंगल चेन, तो इसमें क्या है पता है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा ना, एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। देखो सिंगल चेन बोला गया है, मतलब ए अगर बड़ा है ऑफिस में तो ए बी को इंफॉर्मेशन देगा, बी सी को देगा क्योंकि सी छोटा है बी से, तो ऐसे करके इंफॉर्मेशन जाते हैं जो कि नॉर्मली ऑफिस में होते हैं, हायर ऑफिस में होते हैं। व्हील्स क्या है, व्हील्स मतलब तो हमें पता है, एक चक्का जैसा, सर्कल कुछ ऐसा। सो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होता है, ऑल सबऑर्डिनेट्स जितने भी एम्प्लॉयज हैं अंडर वन सुपेरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली। ठीक है, देखो ये व्हील बना दिया, इसका अब सोच लो, यहाँ पे एक ही सुपेरियर है जो कि ए, यहाँ पे जितने भी पर्सनल्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट मेन कौन है, सुपेरियर है। ठीक है, ये है व्हील। सर्कुलर, सर्कुलर भी व्हील जैसा ही है, ये भी सर्कल में होगा। ईच पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन, तो ऐसा देखो ये सर्कल है, ये सर्कल मगर कम्युनिकेट कैसा है, ऐसा, फिर ऐसा, देन ऐसा। ठीक है, मतलब ये अगर एक यहाँ पे भी पर्सन आ जाएंगे, ये अगर पर्सन है, तीन तीन के बिल्ड में चल रहा है, तीन तीन के ग्रुप में चल रहा है। ए अगर कम्युनिकेट कर रहा है बी और सी के साथ, तो बी और सी भी दोस्त बन जाएंगे ड्यू टू ए, ये तीनों कनेक्टेड है। एडजॉइनिंग टू पर्सन्स के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। फ्री फ्लो क्या होता है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट लाइक डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन था वैसा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पेज ना रिपीट हो गया है। अभी देखो इन्वर्टेड भी, इन्वर्टेड भी मतलब ऐसा है ना, इन्वर्टेड भी, ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है। बताओ मैम ये सब कहाँ से लाए हो, ये सब कुछ बहुत सारे बुक्स में रहता है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपेरियर एज वेल एज सुपेरियर सुपेरियर। ठीक है, पता चला इन्वर्टेड भी क्या होता है, ये सोच लो एक एम्प्लॉय है और सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये अपने सुपेरियर से बात कर सकता है और सुपेरियर का जो सुपेरियर है
जैसे सोच लो ये बात करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर से, एंड ये कौन है, बॉस है, ये दोनों से ही बात कर सकता है, मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड वी का चला। अभी देखो ये हो गया फॉर्मल का। इनफॉर्मल क्या है, कोई भी फॉर्मल चैनल्स नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। कैसे होता है पता है, ये ग्रेप वाइन देखी हो ना, ग्रेप वाइन, हाँ कैसे है, अंगूर के जो ये होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं वैसे। तो यहाँ पे सोच लो ये सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सोच लो, सारे लोग हैं एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ रूल्स और एनी टाइप ऑफ फॉर्मल रेगुलेशन। तो ये हो गया ग्रेप वाइन वाले कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है एंड इनफॉर्मल के वजह से ही हमारे र्यूमर स्प्रेड होते हैं, डिस्कशन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, लोगों के बिहेवियर का पता चल जाता है, ये सब हो जाता है। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में आ जाओ, देयर इज ऑल्सो एन अनऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन रेफर्स टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन आउटसाइड द वर्क प्लेस। अभी वर्क प्लेस पे दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल जब जब आप सुपीरियर से बात करो या सुपीरियर के सुपीरियर से बात करो। इनफॉर्मल क्या है, बट आप ऑफिस में हो, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, फ्री टाइम में आप बातचीत कर रहे हो। अनऑफिशियल क्या है, वर्क प्लेस में नहीं बात करोगे, आउटसाइड द वर्क प्लेस ऑन मैटर्स अनरिलेटेड टू वर्क, वर्क को छोड़ के कोई भी चीज पे बात कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। फ्रेंडली मीटिंग्स, डिनर, आउटिंग्स और सोशल गैदरिंग, गेट टुगेदर्स एटसेट्रा। अभी कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन हो सकते हैं, रोक टोक कौन कर सकता है, ठीक है। द कम्युनिकेशन बैरियर्स में प्रिवेंट कम्युनिकेशन और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग ड्यू टू व्हिच मिसअंडरस्टैंडिंग में बी क्रिएटेड। अभी सिंपल सा चीज है, बैरियर्स कौन है, जो रोक टोक करता है। अगर बैरियर्स क्रिएट होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगे, एंड अगर आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सके बैरियर्स को, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट्स आता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, 1 सेकेंड, क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो पहला बैरियर है सिमांटिक बैरियर। सिमांटिक क्या है, सिमांटिक याद रखना, स्ट्रक्चर रिलेटेड, ओके। अभी कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम्स का स्ट्रक्चर। तो दीज आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कैसे एनकोडिंग में इशू आ रहा है या डिकोडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, क्या इंप्रेशन है मैसेज का वो समझ नहीं आया, रॉन्ग वर्ड्स यूज हो गए या फिर ट्रांसलेशन में फॉल्ट्स आया, इंटरप्शंस आ गए और इंटरप्रिटेशन समझाने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो हो गया आपका सिमांटिक बैरियर। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, एग्जाम्पल नहीं चाहिए। अगर मैं फिर भी बोल दूँ, सपोज यू आर वेरी एबल टू लिसन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई एम टॉकिंग इन बंगाली। तो मैं अगर बंगाली में आपसे बात करूँ, यू आर कंफर्टेबल इन इट, नो, ये तो होता नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड में कोई भी पर्सन बात करे या फिर बोल रहा है तो वो आप डिटेल नहीं समझ पाते, कुछ पोर्शन समझ जाओगे। तो इसमें क्या हो गया, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया, वर्डली प्रॉब्लम्स आएगा, ये सारा चीज है लैंग्वेज इशू या फिर सिमांटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब ये स्टेट ऑफ माइंड। कभी कभी होता ना, वी आर वेरी बॉदर्ड विद एनी टाइप ऑफ थिंकिंग, जस्ट लाइक हम बहुत ही ज़्यादा घुस गए हैं, इन्वॉल्व है, एंड कुछ थिंकिंग आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड कर रहा है, आपको डिसाइड नहीं करने दे रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड इसका रिजल्ट होता है सारे काम में आप गलत करते हो। ये भी एक टाइप का बैरियर है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अभी क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशंस और अथॉरिटी के रिलेशनशिप है, कुछ भी है उसमें अगर प्रॉब्लम्स आए, ऐसे कुछ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए जिसके वजह से हमें इशू आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे मेंटेन करना है, कैसे इस रिजिड रूल्स को या फिर फिक्स रूल्स को हम फॉलो करें, इसके वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स। पर्सनल बैरियर्स, कभी कभी अपना माइंड, तो स्टेट ऑफ माइंड जो रहता है वो खराब होता ही है, मतलब अपना पर्टिकुलर थिंग्स पे आप सोचना बंद कर देते हो, कभी कभी घर के प्रॉब्लम्स की वजह से बैरियर्स होता है, तो ये सारे पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल बैरियर्स जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसके लिए जो अभी चल रहा है, ई लर्निंग चल रहा है, एंड ई लर्निंग बहुत कुछ चीज़ों में हेल्प कर रहा है, जो कि आपको मतलब क्या है ना, कम्युनिकेशन अभी ई के थ्रू ही चलता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। सो ई लर्निंग के थ्रू इसको बेटर करने के लिए बहुत कुछ वर्क चल रहा है। तो ई लर्निंग आपको बहुत सारे टीचिंग एड्स देता है, एडवांस टेक्नोलॉजी देता है, इंडस्ट्रियल जो टेक्निकल इनपुट्स हैं थ्रू वीडियोस, जो कि वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाता है, इंट्रोड्यूसेस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का जिस्ट बताता है, टीचर्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर देता है जिसके थ्रू आप और बेटर कर सको, रियल टाइम लर्निंग होता है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फेस टू फेस इंट्रैक्शंस हम लोग कर सकते हैं विद कंप्यूटर एडेड लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। तो ये हो गया, ये देखो
बेरलॉज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा है बट इसको समझना पड़ेगा, 2-4 लाइन का है, आप पढ़ लेना। बाकी मैं इसको फिर से समझाऊंगी, 5 से 10 मिनट और लगेगा, बट इतना आज रहने देते हैं, वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। तो इतना समझ आया